बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि बड़ी ईद आ रही है, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को जो है वो कबूल फ़रमाए। तो कुर्बानी जब होती है, जब ईद आती है तो पाए बनते हैं, मज़ेदार सी जो है ना रेसिपियाँ ट्राई की जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही देसी स्टाइल में जो है ना पाए की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ पाए। इनको जो है ना मैंने कट कर लिया था अच्छे से। पहले जो है ना मैंने इनको आग पे जो है ना इनके बाल रिमूव कर लिए थे और इनको अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लिया था। कुछ लोग पाए को पहले बॉईल करते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, लेकिन इनके ऊपर जो है ना हल्के हल्के से बाल रह जाते हैं, इसलिए मैंने आग के ऊपर जो है ना फ्लेम के ऊपर इनको अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके साथ साथ स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ नमक, 1 टेबल स्पून हम नमक ले लेंगे। 1 टेबल स्पून ही मैं रेड मिर्चें ले लूँगी और हाफ़ टी स्पून जो है हम हल्दी ले लेंगे। आप ये सारी जो स्पाइसेस है ना अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अदरक ले लेंगे, अदरक का पेस्ट इधर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। खड़े मसालों में मैं दालचीनी, काली मिर्चें, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची जो है ना वो ऐड करूँगी। प्याज ले लेंगे, 3 मीडियम से साइज़ के प्याज थे, उनको रफली सा कट कर लें और 2 अदद लहसुन के जोए ले लें। अब आपने क्या करना है, एक प्रेशर लेना है, उसमें साफ़ सुथरे से जो है ना पाए ऐड कर देने हैं। इसमें बिल्कुल एक जो बाल होता है ना पाए का वो भी नहीं आपको नज़र आएगा। बहुत अच्छे से मैंने इनको साफ़ किया है। अब इसमें जाएगा प्याज और लहसुन, इसके साथ साथ स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और जो खड़े मसाले थे ना मेरे पास वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का भी पेस्ट और इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 1.5 ग्लास। 1.5 ग्लास हमने इनमें इसमें पानी ऐड करना है और इसको जो है ना मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और देन आपने इसको प्रेशर दे देना। तो इधर 15 मिनट हो गए हैं। पाए जो है ना 15 मिनट बाद ही मैंने प्रेशर को बंद कर दिया था, फ्लेम ऑफ कर दी थी और ये देखें इस तरह की इसकी लुक आ रही है। अब मैंने ना इसको किसी और बर्तन में ऐड कर लूँगी ताकि इजीली जो है ना इसकी बुनाई हो सके। मैंने इसको कढ़ाई में ऐड कर लिया है। कढ़ाई में ऐड करने के बाद आपने इसकी जो है ना पानी को खुश कर लेना और अच्छे से बुनाई कर लेनी है। इसका पानी आपने खुश करना है। पानी खुश करने के बाद आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। हाफ़ कप के बराबर आपने ऑयल ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बिकॉज़ जो पाए होते हैं ना इनका अपना भी ऑयल होता है, इनकी अपनी भी चिपचिपाहट सी होती है, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे ताकि ये नीचे ना लगें। जैसे ही आपको लगे कि ये नीचे लग रहे हैं ना, तो आपने हल्का सा 1 सिप के बराबर इसमें पानी डाल देना और इसकी बुनाई कर लेनी है। साथ ही साथ मैं इधर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और इनकी प्यूरी बनाकर हमने इसमें डाल देने हैं और अच्छे से जो है ना पाए की बुनाई करनी है। अच्छा, इधर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर क्यों दिया, बिकॉज़ पाए जो होते हैं ना अगर उनको पहले ही गला लिया जाए तो इनकी अच्छे से बुनाई नहीं होती, ये टूट जाते हैं। तो पाए जो हैं वो साबुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए इसको 15 मिनट का वेट देने के बाद आपने पहले इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। देन इसको अगेन पका लें, आप प्रेशर दे दें, अच्छे से उसको जो है ना गला लें। तो मैंने पाए की बहुत बेहतरीन तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम जो है ना इसमें पानी डाल देंगे। इसका ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा, तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे थे, 10 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर दी थी। अब इधर मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, इसको ढक देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर मैंने जो है ना इन पाए को पकाना है। आप चाहें तो प्रेशर भी इसको दे सकते हैं, लेकिन जो मज़ा मीडियम टू लो फ्लेम पर पाए को बनाने का है ना वो प्रेशर में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाए जो है ना वो तैयार है। अब मैंने इसमें डाल देना है गरम मसाला। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं करना बिकॉज़ ये गले में लगेगा। तो मुझे इस हिसाब से ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इतनी सी ग्रेवी कर लिया। आपको जिस हिसाब से चाहिए हो आप कर लीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको जो है इसकी लुक दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में पाए जो हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल भी इसमें जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है और ना ही ये टूटे हैं। देखें, आप देख सकते हैं कि साबुत साबुत हैं और लेकिन ये गल भी गए हैं। तो इसलिए आपने जिस तरीके से मैंने ट्राई किए हैं उसी तरीके से आपने अपनी फैमिली को इस बकरा ईद पर पाए जो है ना खिलाने हैं और मुझे जो है ना इसका रिव्यू देना है कि आपकी फैमिली को ये कैसे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।